तरबूज का इतिहास बहुत ही रोचक और प्राचीन है, जो हजारों साल पीछे तक जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। उत्पत्ति और प्राचीन काल। तरबूज की उत्पत्ति सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में मानी जाती है, खासकर कालाहारी डेजर्ट के क्षेत्र में। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 5000 साल पहले वहां जंगली तरबूज पाए जाते थे, जो आज के तरबूज से काफी अलग थे। उनका स्वाद कड़वा होता था और उनमें पानी कम होता था। प्राचीन मिस्र में तरबूज। तरबूज का सबसे पहला प्रमाण इजिप्ट में मिलता है। लगभग 2000 ईसा पूर्व के समय में प्राचीन मिस्र के लोग तरबूज उगाते थे। ये इतना महत्वपूर्ण फल था कि इसे राजाओं की कब्रों में भी रखा जाता था, ताकि मृत्यु के बाद भी उन्हें पानी और भोजन मिल सके। मिस्र के पिरामिडों की दीवारों पर तरबूज की तस्वीरें भी मिली हैं। एशिया और अन्य क्षेत्रों में फैलाव। समय के साथ व्यापार और यात्राओं के जरिए तरबूज इंडिया, चाइना और मध्य पूर्व के देशों में फैल गया। भारत में ये फल प्राचीन काल से ही लोकप्रिय रहा है और गर्मियों में इसे ठंडक देने वाले फल के रूप में खाया जाता है। चीन में तरबूज बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ और आज चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा तरबूज उत्पादन करने वाला देश है। यूरोप और अमेरिका में आगमन। तरबूज यूरोप में लगभग 10वीं सदी के आसपास पहुंचा। बाद में जब कोलंबस वॉयजेस के दौरान यूरोपीय लोग अमेरिका पहुंचे, तो वे तरबूज के बीज भी अपने साथ ले गए। इस तरह तरबूज अमेरिका में भी उगाया जाने लगा। आधुनिक तरबूज का विकास। समय के साथ किसानों और वैज्ञानिकों ने तरबूज की कई किस्में विकसित की। आज का तरबूज मीठा, रसदार और लाल रंग का होता है, जबकि पहले ये इतना स्वादिष्ट नहीं था। अब बीज रहित यानी सीडलेस तरबूज भी बाजार में उपलब्ध हैं, जो लोगों को और अधिक पसंद आते हैं। आज का महत्व। आज तरबूज पूरी दुनिया में एक लोकप्रिय फल है, खासकर गर्म देशों में। ये शरीर को ठंडा रखने, पानी की कमी पूरी करने और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसमें लगभग 90% पानी होता है, जो इसे गर्मियों का सबसे पसंदीदा फल बनाता है। तरबूज की कई अलग अलग किस्में होती हैं, जो आकार, रंग, स्वाद और उपयोग के आधार पर अलग होती हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। 1. बीज वाले तरबूज, सीडेड वाटरमेलन। ये सबसे पारंपरिक प्रकार है। इसमें काले या भूरे बीज होते हैं। स्वाद मीठा और रसदार। खेती में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। गांवों और स्थानीय बाजारों में यही ज्यादा मिलता है। 2. बिना बीज वाले तरबूज, सीडलेस वाटरमेलन। इसमें लगभग बीज नहीं होते या बहुत छोटे होते हैं। खाने में आसान और मीठा। शहरों में ज्यादा लोकप्रिय। बच्चों और आसानी से खाने वालों के लिए बढ़िया विकल्प। 3. छोटे आकार के तरबूज, मिनी या आइस बॉक्स वाटरमेलन। आकार छोटा, 1 से 3 किलो तक। फ्रिज में आसानी से आ जाता है। स्वाद मीठा और गूदा नरम। छोटे परिवारों के लिए परफेक्ट। 4. पीले गूदे वाला तरबूज, येलो वाटरमेलन। अंदर का रंग लाल की जगह पीला होता है। स्वाद थोड़ा अलग और हल्का शहद जैसा। दिखने में खास और अलग। ये रेयर टाइप है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। 5. नारंगी गूदे वाला तरबूज, ऑरेंज वाटरमेलन। गूदा नारंगी रंग का। स्वाद हल्का मीठा और फ्रूटी। कम मात्रा में मिलता है। 6. लंबा या आयताकार तरबूज, ऑब्लोंग वाटरमेलन। आकार गोल की बजाय लंबा होता है। बड़े खेतों में ज्यादा उगाया जाता है। भारी और बड़े आकार का। 7. खास किस्में, पॉपुलर वैरायटीज। कुछ प्रसिद्ध वैरायटीज भी होती हैं, जैसे सुगर बीबी, छोटा और बहुत मीठा। क्रिम्सन स्वीट, गहरा लाल और जूसी। चार्ल्सटन ग्रे, लंबा और हल्के रंग का। तरबूज के फायदे और नुकसान, आइए जानते हैं। देखिए, तरबूज के फायदे, सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि यह शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखता है। तरबूज में लगभग 90% पानी होता है, इसलिए गर्मियों में पानी की कमी नहीं होने देता। दूसरा, दिल के लिए अच्छा है। इसमें लाइकोपीन होता है, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तीसरा, त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद है। इसमें विटामिन ए और सी होते हैं, जो स्किन को चमकदार और हेल्दी बनाते हैं। चौथा, वजन कम करने में मदद। कम कैलोरी होती है, पेट भरता है लेकिन मोटापा नहीं बढ़ाता। पांचवा, पाचन में सहायक। हल्का और आसानी से पचने वाला, कब्ज से राहत मिलती है। अब आइए नुकसान भी जानते हैं। देखिए, पहला नुकसान तो यह है कि ज्यादा खाने से पेट खराब हो सकता है। बहुत ज्यादा खाने पर गैस, ब्लोटिंग या दस्त हो सकते हैं। दूसरा, शुगर ज्यादा होती है। इसमें नेचुरल शुगर होती है,
डायबिटीज वाले लोगों को सीमित मात्रा में खाना चाहिए। तीसरा, बार बार पेशाब। ज्यादा पानी होने से यूरिनेशन बढ़ सकता है। चौथा, ठंडे शरीर वालों के लिए समस्या। ज्यादा खाने से कुछ लोगों को सर्दी या कमजोरी महसूस हो सकती है। पांचवा, गलत समय पर खाने से नुकसान। रात में ज्यादा खाने से डाइजेशन स्लो हो सकता है, पेट भारी लग सकता है। तो बस निष्कर्ष ये है कि तरबूज बहुत फायदेमंद है, लेकिन सही मात्रा में और सही समय पर खाना जरूरी है।